जो काबू में आ गया, सामने बस मोटरसाइकिल पे अब तेज रफ्तारी से कोई नहीं जा रहा, बच्चा आ रहा है, पकड़ा, उसे जेल में भेज दिया और कह दिया जी हमारी मजबूरी है और जनाब उत्तों हुक्म आया है। ये उत्तों का जो हुक्म होता है नाजरीन, इसने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। कानून मौजूद है, आज का नहीं पहले का मौजूद है, और इस कानून पे अमल दरामद होना चाहिए था जो नहीं हुआ। और मेरी सजेशन यही है, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप फाइन करें, हैवी जुर्माना करें और उनको अंदर रखें। उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने से उनके मुस्तकबिल बर्बाद हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी कुछ दिन कबल एक हादसा हुआ, बड़ा अलमनाक हादसा था, जिसमें 6 लोग एक ही ख़ानदान के, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी थे, वो हादसे में शहीद हुए। मैं शहीद कहूँगा। और फिर मुकदमा दर्ज होता है उस कम उम्र ड्राइवर पे, जो लड़का गाड़ी चला रहा था, और ये छोटी गाड़ी थी, मेहरान थी, ये हिट हुई और 70 मीटर दूर जाके गिरी। वो जो लड़का था उसकी गाड़ी मुबैना तौर पर 160 किलोमीटर की स्पीड पे थी। एरिया था जी ये DHA का, खुली सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, और यहाँ जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ और वो लोग जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, और वहाँ स्पीड चेक नहीं है, किसी का चालान नहीं होता, ना ही वहाँ कोई मौजूद होता है, ना DHA का अमला होता है, और होता भी है तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि उन बड़ी गाड़ियों को, लैंड क्रूज़र है और ODs हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, कीमती गाड़ियाँ हैं, उनको कोई रोक सके। अच्छा नाजरीन, अब पुलिस इसके बाद हरकत में आई, क्योंकि पुलिस इसलिए हरकत में आई कि CM साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया, और उसके बाद CM साहब ने हुक्म दिया कि जी इस मुकदमे में तो 780A लगाना चाहिए और साथ में 302 लगाना चाहिए। मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ। CM अथॉरिटी नहीं है ये, तो जो जो करना चाहिए वो उस डिपार्टमेंट को करना चाहिए, उस तफ्तीशी को करना चाहिए जो उसकी तफ्तीश कर रहा है, या जो इदारे के सरबराह हैं IG साहब, उनको देखना चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर के कहने पे अगर 780A लगती है और चीफ मिनिस्टर के नोटिस लेने पे 302 लगता है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। अब नाजरीन, उसकी वजूहत में भी आपको बयान करता हूँ। पूरी दुनिया में होता है कि इदारे अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ हुक्मरान एक एक जगह जाके गटर देख रहे होते हैं, वो बाथरूम देख रहे होते हैं, वो स्कूल देख रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ जो हमारे इदारे हैं वो सही काम नहीं कर रहे। इदारे के तमाम अरकान जो वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, जो आप तनख्वाह ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वो काम नहीं कर रहे होते। और इसी तरह इदारे का जो सरबराह है उससे पूछा जाना चाहिए कि जी ये हादसा क्यों हुआ। अब आप क्या समझते हैं, इससे कबल ये कम उम्र ड्राइवर जो है वो गाड़ियाँ नहीं चला रहे थे, बेतहाशा लोग चला रहे थे। हम रोज़ाना देखते थे मासूम बच्चे जिनकी ना मूछें हैं ना दाढ़ी है, और कम उम्र वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, वो रिक्शे चला रहे हैं। आप ये देखें, और रिक्शे के पीछे उन्होंने 8-8 10-10 सवारियाँ बिठाई हुई हैं। क्या सब अंधे थे उस वक्त? ये तमाम इदारे जो इन पे अमल दरामद जिन्होंने कराना होता है, उन्हें नज़र नहीं आ रहा था? बिल्कुल नज़र आ रहा था। लेकिन हम लोग बीएंगे कौम, कौम तो वैसे हम हैं नहीं, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी की मैं बात करूँगा कि जब हमारे सर में लाठी पड़ती है तब हमें होश आता है। आप ये देखें, जो सानिया हुआ था पेशावर वाला APS का, उसके बाद हमें ख्याल आया कि हमें अपने स्कूलों और कॉलेजेस की हिफाजत करनी चाहिए। अब ये हादसा हो गया, 1 हफ्ता कंपेन चलेगी, और उस कंपेन में आप देखें कि कितने हज़ार लड़के बच्चे जो हैं वो पकड़े जाएंगे। और मैं देख रहा था कि मोर देन 4000 यानी 4000 से ज़्यादा लोग पंजाब में पकड़े गए, हो सकते हैं इससे भी ज़्यादा हों, क्योंकि एक ज़िले की जो कल की कारगुजारी है वो 100 है। अब मैं ज़िले का नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो कहेंगे जी कि वहाँ से मुझे इतलात कौन दे रहा है। आप देख लें कि अगर पंजाब में 36 ज़िले हैं तो 3600 पर्चे तो आराम से हो सकते हैं। और लाहौर में तो जो पंजाब का गढ़ है, पंजाब का दारुल खिलाफ है, आप देखें उसमें कितने पर्चे हुए होंगे। तमाम पुलिस सब काम छोड़ के, कोई कोई कुछ नहीं कर रहा। SHO सड़कों पे है, पुलिस वाले सड़कों पे है, डॉल्फिन वाले सड़कों पे हैं, वो तो पहले सड़कों पे होते हैं। काम एक ही है कि कम उम्र ड्राइवर पकड़ के सबको अंदर कर दें। ठीक है जी, आप सबको अंदर करें, अब बनता है कानून, इससे पहले भी करना चाहिए था, लेकिन इस हादसे के बाद ही क्यों? और फिर दूसरी बात यहाँ मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि वो जो बच्चे जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो गए, उनका रिकॉर्ड बन गया।
दायमी रिकॉर्ड, FIR दर्ज हुई, दायमी रिकॉर्ड, जब भी वो किसी सरकारी मुलाजमत के वो अब काबिल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ जो ही मुकदमा दर्ज होता है वो करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएगा या मुलाजमत के बाद करैक्टर वेरिफिकेशन होती है, उनका रिकॉर्ड आ जाएगा जी मुकदमा दर्ज हुआ। और वो बेशक एक्सीडेंट का तो नहीं होगा, ये तेज़ रफ्तारी का दिखाएंगे, चाहे वो बच्चे आराम से भी चला रहे हैं तो अलहदा तो कोई फैंस है नहीं, उसमें यही लिखेंगे कि जी इसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और ये तेज़ रफ्तारी से ये सारे पर्चे 279 के हो रहे होंगे, मेरे ख्याल में कोई अलहदा जुर्म नहीं है, लेकिन ये सारे पर्चे 279 के। और उसके बाद नाजरीन उनका कैरियर जो है उन बच्चों का तबाह हो गया जी। मुझे इत्तफाक हुआ, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, दुबई में और आप देखें कि सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में इतने हैवी फाइन किए जाते हैं ट्रैफिक वायलेशन पे कि चीखें निकलती हैं और उससे कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पकड़ पकड़ के हवालातों में इस तरह नहीं डालते कि आप बच्चों को पकड़ा, आपने हवालात में डाल दिया, उसमें खुश के साथ जो है वो गीली भी जल गई, जो काबू में आ गया। सामने बस मोटरसाइकिल पे अब तेज़ रफ्तारी से कोई नहीं जा रहा, बच्चा आ रहा है, पकड़ा, उसे जेल में भेज दिया और कह दिया जी हमारी मजबूरी है और जनाब उत्तों हुक्म आया है। ये उत्तों का जो हुक्म होता है नाजरीन, इसने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। कानून मौजूद है, आज का नहीं पहले का मौजूद है, और इस कानून पे अमल दरामद होना चाहिए था जो नहीं हुआ। और मेरी सजेशन यही है, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप फाइन करें, हैवी जुर्माना करें और उनको अंदर रखें। उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने से उनके मुस्तकबिल बर्बाद हो रहे हैं। आप उसके साथ फिर जितने ये लोग बंद कर रहे हैं वो क्रिमिनल पैदा कर रहे हैं, वो अगर जेल में जाएंगे क्रिमिनल बन के निकलेंगे। आप ज़्यादा बेहतर है कि उनके वालिदैन से गारंटी लें और उनके वालिदैन जो उनके वालिद साहब हैं या उनके जो वली हैं उनके खिलाफ आप दे दें मुकदमा, उन्हें बिठाएं, फिर थोड़ा इस पर अमल दरामद होगा, वरना नहीं होने वाला। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, इसके बाद आप देखेंगे नाजरीन कि उसी तरह बड़े बड़े ख़ानदान के जो ये कम उम्र बच्चे ड्राइवर हैं इसी तरह गाड़ियां चलाते रहेंगे और सड़कों पे जो नीचे मखलूक है उसे कुचलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।